हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। जो टॉपिक है क्लास 10th के रिप्रोडक्शन चैप्टर से। इस टॉपिक का नाम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया गया है। देखेंगे बच्चों, पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है। तो बच्चों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सूरज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द टारगेट। देखेंगे बच्चों, रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसको देखेंगे बच्चों। ये एक प्रोसेस है, ये एक एक्ट है। इट इज अ प्रोसेस और एक्ट विच इज परफॉर्म्ड टू कंटिन्यू द जनरेशन ऑन द अर्थ। क्या है? अपने जनरेशन को अर्थ पे कंटिन्यू करने के लिए एक एक्ट, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे अपनी प्रजाति को मेंटेन करने के लिए जो एक्ट परफॉर्म करता है उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये मेनली दो टाइप का होता है बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे पहले ये करना क्या है, ये क्या है, ये तो जब समझ में आ गया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी ऑर्गेनिज्म, वेदर प्लांट हो या फिर एनिमल हो, एनिमल में भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी डॉग, बफेलो, जो भी हो, ह्यूमन बींग्स, ये सारा एक ऐसे प्रोसेस को ऑब्टेन करते हैं जिसके जरिए उनकी प्रजाति, उनकी स्पीसीज अर्थ पे मेंटेन हो सके, यानी कि रह सके। उनके बाद, मेरे बाद मेरा जो ऑफस्प्रिंग होगा, मेरी प्रजाति वो सर्वाइव करेगी, उसके प्रजाति वो सर्वाइव करेगा। यानी कि मैं अपने प्रजाति को मेंटेन करूंगा एज अ ह्यूमन बीइंग। आई विल मेंटेन द स्पीसीज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, होमो सैपियंस, ऑन द अर्थ। तो इस तरीके से हर प्रजाति, हर ऑर्गेनिज्म, हर प्राणी अपने स्पीसीज को मेंटेन करता है, जिस प्रोसेस के जरिए, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसी से इसका इंपॉर्टेंस भी आता है बच्चों। पहला इंपॉर्टेंस होता है कि इट हेल्प्स टू कंटिन्यू द लाइफ ऑन द अर्थ। क्या है? लाइफ को अर्थ पे कंटिन्यू करने के लिए भी ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है कंटिन्यू लाइफ, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ कह सकते हैं इसको बच्चों। ठीक है, दूसरा क्या है? बाय द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, बाय द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन लाइफ इज कंटिन्यू ऑन द अर्थ, a species is maintained, a species is maintained। लाइफ तो कंटिन्यू हो रहा है लेकिन अपनी प्रजाति को भी मेंटेन किया जा रहा है बच्चों। तो ए स्पीसीज इज मेंटेन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के एक्ट के अनुसार ये दो चीज हो गया। क्या है कि लाइफ कंटिन्यू हो रहा है, स्पीसीज मेंटेन हो रहे हैं। फिलहाल ये दो इंपॉर्टेंस ही रखते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन का मेनली, क्योंकि और सब जो इंपॉर्टेंस आएंगे इनके जो टाइप्स है उस टाइप्स में लेंगे और इनको इंक्लूड करके, मर्ज करके जब आप रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस बनाइएगा ना तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मेनली रिप्रोडक्शन दो टाइप का कहा गया है। रिप्रोडक्शन दो टाइप का क्या है? एक बच्चों असेक्सुअल है, एक है सेक्सुअल। एक एसेक्सुअल है, एक सेक्सुअल है। इस दोनों में क्या डिफरेंस है तो जानेंगे बच्चों। एसेक्सुअल, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो यहां पे एक ही पेरेंट से इनका ऑफस्प्रिंग भी जनरेट होते हैं। असेक्सुअल तो दूसरा डिफरेंस लिख सकते हैं कि गैमेट इज नॉट इन्वॉल्व। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितना भी टाइप्स है, आप वीडियो पे बने रहिए बच्चों, आपको सारा देखने को मिलेगा, सारे का एग्जांपल्स देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा बच्चों। मेजर टॉपिक है ये इस बार के 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर। और
आप इस पे बने रहिए, तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा। सेक्सुअल में क्या है, टू पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, तो लोग बोलते हैं कि दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, दो पेरेंट कैसा, तो दो पेरेंट, टू पेरेंट इज इन्वॉल्व ऑफ ऑपोजिट सेक्सेस, मतलब दो डिफरेंट जेंडर्स के ऑफ पेरेंट्स यहां पे इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल एक्ट में। तो दो डिफरेंट पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है और यहां पे गैमेट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। गैमेट्स इज इन्वॉल्व फ्रॉम बोथ पेरेंट। ठीक है बच्चों, यहां पे टू पेरेंट्स जो इन्वॉल्व है उनका गैमेट भी इन्वॉल्व होता है, और गैमेट भी दो डिफरेंट टाइप से गैमेट होते हैं। तो रिप्रोडक्शन देखिए बच्चों, इनका दो इंपॉर्टेंस देख लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में हेल्प करता है और स्पीशीज मेंटेन होते हैं अर्थ पे। रिप्रोडक्शन का दो टाइप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, इन दोनों का मेजर डिफरेंस देख लिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखेंगे इसके आगे क्या है। इसके आगे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल करते हैं। देखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब हम लोग डिटेल करेंगे बच्चों तो क्या है ये देखेंगे। अभी हम बोले कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which single parent is involved। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस रिप्रोडक्शन का जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, where the involvement of where the involvement of gametes does not take place। एक चीज अब देखेंगे बच्चों कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, तो देखेंगे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Within a short period of time, a number of species can be produced। Species can be produced। दूसरा क्या है बच्चों, एक तो ये हो गया ऑफस्प्रिंग जो होगा आइडेंटिकल्स होंगे। ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल्स टू पेरेंट। पेरेंट के जैसा हूबहू होगा, पूरा जेनेटिक मेकअप भी ऑफस्प्रिंग का पेरेंट के जैसा होगा। ये तो एक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। डिमेरिट क्या होगा देखेंगे बच्चों, जब ऑफस्प्रिंग जो है आइडेंटिकल जब होगा पेरेंट से, तो दूसरा देख सकते हैं कि यहां पर तीसरा इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं कि वेरिएशन डज नॉट टेक प्लेस। वेरिएशन डज नॉट टेक प्लेस। देखेंगे अब डिमेरिट क्या होगा कि इफ वेरिएशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर वेरिएशन नहीं हो रहा है तो इन द कोर्स ऑफ चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के चेंजिंग के अनुसार ऑफस्प्रिंग की सर्वाइवल कैपेसिटी कम हो जाएंगी, एक डिमेरिट। दूसरा ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होगा तो व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ द पेरेंट, कोई डिजीज होगा, कोई डिसऑर्डर होगा, इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसमिट होगा। अभी मैंने बताया था कि जब आइडेंटिकल है तो जेनेटिकल मेकअप बॉडी का, जीन्स का जो डिजाइन होगा, बॉडी का डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा सिमिलर होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये सब डिमेरिट था, ये सिग्निफिकेंस है कुछ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिस टाइप्स को हम यहां देखेंगे बच्चों।
ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारा टाइप्स है, जैसे पहला हम पढ़ेंगे फिजन, दूसरा देखते हैं बच्चों हम लोग बर्डिंग, तीसरा देखेंगे फिजन बर्डिंग, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, चौथा देखते हैं अगर फ्रैगमेंटेशन, पांचवा देखते हैं बच्चों तो रीजनरेशन। और भी देखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और एक और देखेंगे टिश्यू कल्चर। ये इतना 7 टाइप कहां से, फिजन से लेकर टिश्यू कल्चर तक, फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और फिर टिश्यू कल्चर, ये 7 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स है हम लोग यहां डिटेल में करेंगे। ठीक है बच्चों, बता दें आपको कि फिजन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी और दूसरा होता है मल्टीपल। फिर यहां से आया जाए रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन 3 टाइप का होगा बच्चों, मेनली 2 टाइप का मानते हैं इसको, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक नेचुरल, और एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल फिर 3 टाइप का, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। नेचुरल बाय रूट, बाय स्टीम, बाय लीव्स। इतना हम लोगों को इस डिटेल इस चैप्टर में असेक्सुअल मोड के रिप्रोडक्शन में इतना करना है। अब देखेंगे बच्चों ये फिजन क्या था, कि एक ऐसा प्रोसेस रिप्रोडक्शन का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके अपने बॉडी को तोड़ के, टुकड़ों में तोड़कर रिप्रोड्यूस करता है, तो वैसे रिप्रोडक्शन को हम लोग फिजन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बाय फिजन मेथड। यानी कि इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स एंड रिप्रोड्यूस। तो बच्चों फिजन जो 2 टाइप का था, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या है, बाइनरी मींस इन 2 नंबर, यानी कि इफ द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इन 2 इक्वल हाफ एंड रिप्रोड्यूस, इट इज सेड टू बी अ बाइनरी फिजन। लेकिन इसका एग्जांपल है बच्चों, बाइनरी फिजन भी 3 टाइप का होगा, इरेगुलर बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। यानी कि इरेगुलर बॉडी के किसी भी पार्ट से टूटकर रिप्रोड्यूस कर जाना, किसी भी हिस्से से। जैसे अमीबा में होता है, अमीबा में जब वो स्प्लिट करता है तो दोनों पार्ट इक्वल नहीं होते हैं, इरेगुलर होता है। फिर उसके बाद देखते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन के बाद आता है दूसरा जो फिजन है हमारा, ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन, जो कि ट्रांसवर्स लाइन में अगर रिप्रोड्यूस होता है। ये इसका एग्जांपल है हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा होता है, ये इस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ये हाफ और ये हाफ अलग अलग इंडिविजुअल्स बनाते हैं। तो इस तरीके से जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इस तरीके से करेगा, तो ये रिप्रोडक्शन बाय क्या है, रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन। उसके बाद देखते हैं एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, स्ट्रेट लाइन में। ये किसमें होगा, यूग्लेना में होगा बच्चों, ये यूग्लेना में। जब ये यूग्लेना स्प्लिट करके पूरे बॉडी को इस तरीके से इक्वल हाफ में बांटेगा, मींस ऐसा ये बॉडी हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इधर से फ्लैजिला इसका, इधर से फ्लैजिला, ये 2 पार्ट में टूट जाएगा ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। यहां देखेंगे ये इस तरीके से टूट रहा है, डिवाइड कर रहा है ऐसा में। तो इरेगुलर का अमीबा, ट्रांसवर्सल का पैरामीशियम, लॉन्गिट्यूडनल का यूग्लेना। ठीक है बच्चों, इतना कर लेने के बाद आपका बाइनरी फिजन कंप्लीट होगा। पुनः एक बार फिर से बाइनरी फिजन को देख लिया जाए। क्या है कि एक प्रोसेस है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का,
जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्प्लिट करके दो हाफ में रिप्रोड्यूस करता है। इसके तीन टाइप होते हैं, इरेगुलर बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। वेरी गुड बच्चों, मैं आपको इस बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो मेन टॉपिक लाइव प्रोसेस का जो था ना, उसका मैं लिंक ऊपर आने वाले डिस्क्रिप्शन सजेशन बॉक्स में, आई बटन में जरूर डाल दूंगा, आप वहां से भी देखें। और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियोस, लाइव प्रोसेस, हेरिडिटी, सारे का वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाए और चेक जरूर करें। ठीक है बच्चों। एक बात और, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को भी, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आगे आते हैं मल्टीपल बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जब एक सिस्ट के अंदर, एक कवरिंग के अंदर में अपने नंबर को रिप्रोड्यूस कर लेता है, बढ़ा लेता है मल्टीपल नंबर्स में, और तब वो सिस्ट ओपन होता है और फिर वो स्प्लिट करते हैं और डिफरेंट जगह पे जाता है और फिर नए ऑर्गेनिज्म जैसे सर्वाइव करता है, तो वैसे रिप्रोडक्शन के मोड को हम मल्टीपल बाइनरी फिजन बोलते हैं। एग्जांपल प्लाज्मोडियम है। ये क्या होता है बच्चों, एक सेल में जब ये इन करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरियल पैरासाइट होता है इसका एग्जांपल, तो ये अपने नंबर को इंक्रीज करता है इस सिस्ट के अंदर। When the number increases and internal pressure also increases on the cyst, ये कवरिंग पे इंटरनल प्रेशर जब बढ़ता है तो कवरिंग रैप्चर होते हैं और ये ऑर्गेनिज्म सब जगह स्प्लिट करके एक नए नए सेल को इन्फेक्ट करता है, जिससे मलेरिया होता है। ये मलेरियल पैरासाइट मल्टीपल बाइनरी फिजन का एग्जांपल है। क्या है मल्टीपल बाइनरी फिजन? इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू मल्टीपल नंबर्स एंड रिप्रोड्यूस इज नोन एज मल्टीपल फिजन। ठीक है बच्चों, इसके आगे आके देखते हैं क्या है। हमारा फिजन कर लेने के बाद बर्डिंग है। बर्डिंग क्या है कि छोटे छोटे कली जो होता है ना, बर्ड्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के स्ट्रक्चर पे बर्ड्स को डेवलप कराकर और अपने नंबर को इंक्रीज करता है, वैसे रिप्रोडक्शन के मोड को बर्डिंग बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रा, ये हाइड्रा है, तो ये छोटा सा बर्ड निकलता है, ये डेवलप करता है। ठीक है बच्चों, और ये जब तक इसका टेंटेकल्स डेवलप नहीं होते हैं तब तक ये अटैच होता है। व्हेन द बर्ड, ये बर्ड था, जब ये बर्ड फुली डेवलप हो जाता है तो ये पेरेंट से डिटैच होकर और सरवाइव करता है नए इंडिविजुअल्स के रूप में। ठीक है, तो ऐसा रिप्रोडक्शन का मोड जिसमें इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग बर्ड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, अपने बाहरी सरफेस पे बर्ड्स फॉर्म करके जब रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग मेथड बोलते हैं। ये मेथड बच्चों सिर्फ हाइड्रा पे नहीं, ईस्ट पे भी लगता है। ये ईस्ट अपने ऊपर में नए ईस्ट को ग्रो कराता है। व्हेन द ईस्ट फुली डेवलप, it detach itself and reproduce as a and survive as a reproduce as a new individuals. ओके, ठीक है। अब बर्डिंग देख लेने के बाद स्पोर फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। मैं जानता हूं बच्चों हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं, लेकिन अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत कम समय बच गए हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए हम लोगों को सारा टॉपिक को क्लियर करना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि बायो में आप अच्छे से मार्क गेन करें और साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो कमियां रह गई है मैं उनको भी दूर कराऊंगा, लेकिन फिलहाल उनको ओवरकम करने के लिए बायो का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बायो से आप अच्छे परसेंटेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन को देखते हैं। ये फंगस में होता है बच्चों, ब्रेड मोल्ड्स वगैरह में क्या होता है, इसमें एक ये इसको बोलते हैं राइजोइड्स। क्या है ये बच्चों? राइजोइड्स। और इसमें इरेक्ट हाइपी होते हैं, इसको बोलते हैं हाइपी। बहुत सारे बुक में इसको ही बोलते हैं हाइपी। ठीक है,
इसको बोलते हैं बच्चों, हर हर हाइपी पे इरेक्ट हाइपी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। यस, स्पोरेंजियम। इसके अंदर बहुत सारे माइन्यूट्स जर्मिनल बॉडीज होते हैं जिसको हम लोग स्पोर्स बोलते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनल स्पोर्स होते हैं जो कि फेवरेबल कंडीशन मिलने पर जर्मिनेट करते हैं न्यू प्लांट में। ये फंगल प्लांट है बच्चों, ठीक है। वेन देखिएगा कि जब ये स्पोर्स अपने नंबर को इंक्रीज कर लेता है, प्रेशर्स क्रिएट होते हैं इंटरनली स्पोरेंजियम पर, एंड एट दैट टाइम स्पोरेंजियम ब्रस्ट। क्या होता है? स्पोरेंजियम ब्रस्ट होता है और ये स्कैटर्ड हो जाता है चारों तरफ। और व्हेन दिस स्पोर्स गेट अ फेवरेबल कंडीशन, प्रॉपर टेम्परेचर, वाटर, तो वहां पे वो जाकर नए प्लांट के रूप में, नए फंगल प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं और अपने नंबर को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, ये अक्सर ब्रेड मोल्ड पे होता है। भुआ जो लगता है ना, भुआ, वो उसका ही एक हिस्सा है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हुए देखेंगे बच्चों हम लोग फ्रैगमेंटेशन। हम लोग फिजन कर लिए, बडिंग कर लिए, स्पोर फॉर्मेशन कर लिए। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स में टूटकर, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर, जो भी छोटे टुकड़े होते हैं ना उसको फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। और उसमें जब टूटकर वो फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ा एक नए इंडिविजुअल्स के रूप में ग्रो करने लगता है तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, देखेंगे इसका एग्जांपल स्पाइरोगाइरा लिखते हैं। स्पाइरोगाइरा अगर ये है तो ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा। ठीक है, अब ये छोटा छोटा फिलामेंट एक नए इंडिविजुअल्स के रूप में ग्रो करेंगे। ठीक है, ऐसा समझो बच्चों, वेरी गुड। एक चीज आपसे यहां पे मैं क्वेश्चन करता हूं, क्या है क्वेश्चन? कि फ्रैगमेंटेशन में भी ऑर्गेनिज्म टुकड़ों में टूटकर रिप्रोड्यूस करता है, फिजन में भी ऑर्गेनिज्म टुकड़ों में टूटकर रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिजन और फ्रैगमेंटेशन में दोनों में ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है और रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों को अलग अलग कैटेगरी क्यों बनाया गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन? ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो के अंत में मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, अब देखेंगे फिजन और फ्रैगमेंटेशन एक जैसा है, इसका क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर वीडियो को अंत तक देखें इसका आंसर करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी। अब बात करते हैं, ये छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है इसको फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, एंड दिस फ्रैगमेंट्स नाउ सर्वाइव एज अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल्स। अब बात करते हैं रीजनरेशन की बात। ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये सेक्सुअल मोड का एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को कंप्लीटली रीजनरेट करके रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है प्लेनेरिया। ठीक है बच्चों, इस प्लेनेरिया को अगर काट दिया गया, ऐसे काटा गया, और नीचे का टुकड़ा ऐसे कर दिया गया, बीच से काट दिया गया, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को ग्रो कर लेगा। और ये जो ऑर्गेनिज्म था हमारा, ठीक है, ये इस लॉस्ट बॉडी पार्ट को ग्रो करके ये दो इंडिविजुअल्स के रूप में डेवलप कर जाते हैं। ऐसे मेथड को हम लोग रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन बोलते हैं। ये प्लेनेरिया में देखने को अच्छे तरीके से मिलता है। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल प्लेनेरिया हो जाएगा। मींस ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय, क्या है, इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय ग्रोइंग इट्स लॉस्ट पार्ट कंप्लीटली। जो पार्ट लॉस्ट हो जाता है उसको कंप्लीट ग्रो करके जो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग रीजनरेशन के अंदर काउंट करते हैं। अब बच्चों इसके आगे चलते हैं और हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन में दो पार्ट बोले थे
नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो नेचुरली किसी भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता क्या है पहले ये जान लीजिए कि अब प्रोपागेशन का मतलब रिप्रोडक्शन होता है, तो प्रोपागेशन विच इज डन बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स। अब प्लांट के केस में वेजिटेटिव पार्ट्स किसको कहते हैं, तो रूट, स्टीम और लीव्स, ये तीन चीज जो होता है बच्चों, ये प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स है। और इस वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर पढ़ते हैं। देखेंगे कि रूट के साथ ग्रो करने वाला नया पौधा कौन सा है, रूट के साथ, सोचिए बच्चों, यस, कौन कौन सा है। फिर स्टीम के साथ कौन कौन सा है, फिर लीफ पे कौन कौन सा है। ठीक है, देखेंगे मैं आपको बताऊं कि स्टीम के साथ बल्ब के साथ ग्रो करता है। स्टीम एक बल्ब है, जैसे ओनियन जो है, ओनियन का पौधा का जो बल्ब होता है बीच का मिडिल पार्ट, वो स्टीम के रूप में आता है और उसको अगर हम लगाते हैं तो वो ग्रो करता है। ठीक है, क्या दूसरा, क्या पोटैटो ट्यूबर, आंख जो होता है जिसको आई बोलते हैं, उससे भी पोटैटो स्टीम। तो फिर रूट के साथ स्वीट पोटैटो आता है बच्चों, अलुआ। ठीक है, और लीफ की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा ग्रुप का एक पौधा ब्रायोफाइलम होते हैं, उसका लीफ होता है फ्लेसी, और ये लीफ है अगर, ये बहुत फ्लेसी होता है, और इसकी ये मार्जिन पे, इस मार्जिन पर बर्ड्स होते हैं, बर्ड, BUD बर्ड, जो कि व्हेन दिस लीफ फॉल एंड कम इनटू फेवरेबल कंडीशन, जमीन पे गिरते हैं, जैसे ही बर्ड को फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ये बर्ड एक नए पौधे के रूप में ग्रो कर जाते हैं। तो ये था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात। रूट, स्टीम और लीव्स से एग्जांपल जरूर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। कटिंग की बात किया जाए तो देखेंगे सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर आप गांव पे रहते हैं तो शुगर केन की खेती देखे होंगे। शुगर केन के एक स्टीम को छोटे छोटे पीस में काट कर और जब लगा देते हैं तो वो एक नए पौधे के रूप में ग्रो कर जाता है। तो काट के लगाने के प्रोसेस को कटिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर टाउन में रह रहे हैं तो रोज प्लांट जो कि हर घर के टेरेस पे प्रेजेंट होता है, बैल्कनी में प्रेजेंट होता है, रोज प्लांट, जिसको हम लोग कटिंग के मदद से रिप्रोड्यूस कराते हैं। नंबर तो लेयरिंग की बात करते हैं तो जैस्मिन की पौधा जो होता है, जैस्मिन फ्लावर के जो पौधा होते हैं, वो एक लेयर बनाकर रिप्रोड्यूस करते हैं। मनी प्लांट आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। मनी प्लांट के स्टीम में देखेंगे तो बहुत जगह से रूट निकला होता है। जब रूट को आप कवर कर दीजिएगा मड से, एक लेयर बना दीजिएगा, तो वहां से फिर कुछ दिनों के बाद जब वो मड रहेगा तो बहुत बड़े बड़े रूट्स वहां दिखेंगे। और जब रूट के बाद के पौधे को रूट से पहले अगर कट कर देते हैं तो एक पौधा तो पहले से जो था आपका वो परमानेंट रहेगा, एक पेरेंट प्लांट, और जहां पे रूट डेवलप हुआ अगर उसको प्लांट कर दीजिएगा तो वहां से एक नया पौधा आ जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं रिप्रोडक्शन बाय ब्रायोफाइलम, सॉरी, ये रिप्रोडक्शन बाय लेयरिंग मेथड है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग की मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है इसमें दो सिमिलर स्पीशीज में हो सकता है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे कि दो डिफरेंट प्लांट ऑफ सिमिलर स्पीशीज, एक ही प्रजाति के दो डिफरेंट फ्लावर में ये काम किया जा सकता है। और क्यों करते हैं ये काम, इस काम को क्यों किया जाता है, तो टू ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट प्लांट इन अ सिंगल प्लांट। दो डिफरेंट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक को, क्वालिटीज को एक सिंगल प्लांट में ऑब्टेन करने के लिए ग्राफ्टिंग का मेथड करते हैं। क्या करते हैं कि एक पौधे के स्टीम के ऊपर का हिस्सा को, जैसे ये पौधा था, ये स्टीम था ऊपर, तो इसको हम लोग ऐसे काट के हटा दिए, इसको हटा देते हैं। ये प्लांट ए था, इसको इस तरीके से काट कटाए ताकि जो पौधा ग्राफ्ट करेंगे वो गिरे नहीं। और ये दूसरे पौधा जो था इसको भी काटे, इसके स्टीम को, और इसको ग्राफ्ट किया यहां, तो यहां ऐसे लिया है इसको और इसको लाके ऐसे ग्राफ्ट कर दिया। ये ऊपर अपर पार्ट, तो नीचे वाले पार्ट को स्टक बोलते हैं हम लोग, और ऊपर वाले पार्ट को स्कन बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये प्लांट बी था, बी प्लांट का अपर पार्ट को, स्टीम के हिस्से को
हम लोग ए पार्ट के स्टक में ग्राफ्ट कर दिए और फिर यहाँ पे इसको टाई अप अच्छे से करते हैं और ये वास्कुलर बंडल्स को मिलाकर ही हम लोग ग्राफ्ट करते हैं, तब जाके एक नए कुछ दिनों के बाद ये एक कंप्लीट इंडिविजुअल प्लांट के रूप में ग्रो कर जाता है, स्टीम के रूप में ग्रो कर जाता है। तो ऐसे मेथड को हम लोग ग्राफ्टिंग का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे देखते हैं क्या है। जब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आता है टिश्यू कल्चर की बात। इसमें बहुत जगह पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर जाता है, टिश्यू कल्चर ऐसा है, टिश्यू कल्चर वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, टिश्यू कल्चर बहुत ही आसान है। देखेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, किसी भी प्लांट के टिश्यू से एक नए पौधे को ग्रो कराते हैं। अब हम लोग क्लास 9 को रिकॉल करते हैं बच्चों कि प्लांट में दो टाइप का टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ग्रो नहीं कर सकता है बच्चों, आप जानते हैं इस बात को। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मींस ऐसा टिश्यू विच हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, तो ये कहां प्रेजेंट होता है, एपिकल पार्ट पर, स्टीम और रूट के एपिकल पार्ट पे। वहां से इस टिश्यू को आइसोलेट करते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, उस तरह से जब निकालते हैं इसके सेल को और फिर उसको एक कल्चर मीडियम में डालते हैं, वो कल्चर मीडियम में वो सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, गिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये सब हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम बनाते हैं हम लोग और उसमें उसको डालते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जब उस सेल को, तो सेल नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड करके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कैलस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कैलस को फिर दूसरे आर्टिफिशियल मीडियम में डालते हैं जहां पर साइटोकिनिन और ऑक्सिन मिलता है, जहां पे वो ऑक्सिन और साइटोकिनिन की मदद से प्लीम्यूल और रेडिकल्स को डेवलप करता है। प्लीम्यूल और रेडिकल कौन सा है बच्चों, ये बॉल लाइक कैलस बन जाता है और यहां से स्टार्टिंग ऐसे ये स्टीम बनाता है, तो इसको प्लीम्यूल बोलते हैं, और ये रूट बनाएगा तो इसको रेडिकल बोलते हैं। ये डेवलप होता है, फिर इसको हम लोग प्लांट करते हैं एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट सॉइल में, जिसमें सारा मटेरियल, सारा हार्मोन, सारा न्यूट्रिएंट आर्टिफिशियली लोग प्रिपेयर करते हैं, सॉइल को उसमें डालते हैं और फर्दर ये रूट इसका डेवलप कर जाता है और ये शूट डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से एक नए प्लांट को डेवलप करा लेने के प्रोसेस को हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा यहां तक आगे कंप्लीट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां फिजन से लेकर हमारा यहां टिश्यू कल्चर तक आके कंप्लीट हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कि हमारा स्पीड बहुत फास्ट हुआ, लेकिन ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने किया था पहले से कि फिजन और फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन। तो ये जानेंगे कि फिजन जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए किया जाता है और फ्रैगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा यही लिखेंगे कि फिजन कैन बी ऑकर्ड या कैन बी डन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, etc. while the fragmentation is when fragmentation takes place in multicellular organism like Spirogyra. ठीक है बच्चों आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, और क्यों ना हो 2021 एग्जामिनेशन में जो सिलेबस को रिड्यूस किया है सीबीएसई ने, उसके आधार पे ये सारा शॉर्ट टर्म रिविजन्स के रूप में चल रहा है हमारा ये वीडियो, और आप इसको रिवाइज करके बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, और यूजफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।